क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार मार्क जकरबर्ग के पास फेसबुक का बिलियन डॉलर आइडियाज कैसे आया होगा। सिर्फ 2022 में फेसबुक का रेवेन्यू लगभग 117 बिलियन डॉलर था। मार्केट में वैसे तो बहुत से सोशल मीडिया ऐप है जिनमें हमेशा आगे आने के लिए कंपटीशन बना रहता है, लेकिन इन सब के बाद भी फेसबुक अब तक का सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट है। फेसबुक हमारी ऑनलाइन पहचान बन गई है। जरा मन में कल्पना करिए कि आपके बचपन का सपना हार्वर्ड जैसे टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ने का था और आपका सपना सच हो जाता है। आप दुनिया के सबसे फेमस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जाते हैं जो आपके लिए हमेशा से फेवरेट रहा हो और जिनमें आपका पैशन भी हो। फिर एक दिन ऐसी बात होती है जिससे आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को छोड़ना पड़ता है। मार्क जकरबर्ग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था और तभी मार्क ने फेसबुक बनाने का सफर शुरू किया। आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट मार्क जकरबर्ग फेसबुक के सीईओ और फाउंडर है और उनका नेटवर्थ 118 बिलियन डॉलर है और वे दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोगों में 7वें पायदान पर आते हैं। एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट से एक टेक मैग्नेट बनने तक की उनकी मज़ेदार सफ़र के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, 14 मई 1984 को मार्क जकरबर्ग का जन्म न्यूयॉर्क शहर के व्हाइट प्लेन्स में हुआ था। उनके पिता एडवर्ड जकरबर्ग एक डेंटिस्ट थे और उनकी माँ किरण एक साइकियाट्रिस्ट थी। मार्क और उनकी 3 बहनें रैंडी, डोना और एरियल न्यूयॉर्क के डाउनटाउन में डॉव्स फेरी नाम के एक छोटे से गांव में पले बड़े थे। मार्क जकरबर्ग के पिताजी कहते हैं कि मार्क बचपन से ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले बच्चे थे। वे कहते हैं कुछ बच्चों के लिए उनके सवालों का जवाब सिर्फ हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन अगर मार्क ने कुछ मांगा तो हाँ कहना ही पड़ता है, क्योंकि उनको ना कहने का मतलब बहुत कुछ होता था। अगर आप उसे ना कहना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपने ना कहने की वजह, उसके पीछे का सच, मतलब और लॉजिक को अपने साथ तैयार रखिए। हमें लगता था कि एक दिन वो वकील बनेगा और जूरी को 100% सक्सेस रेट से अपनी बातों को मनवाएगा। मार्क जकरबर्ग का छोटी उम्र से ही कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट था। 12 साल की उम्र में उन्होंने अटारी बेसिक के इस्तेमाल से जकनेट नाम का एक मैसेजिंग प्रोग्राम बनाया। उन्होंने इस मैसेजिंग ऐप को अपने पिताजी के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया ताकि वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उनके पिताजी को नए पेशेंट्स के बारे में आसानी से बता सकें। जल्द ही मार्क के फैमिली मेम्बर्स ने भी एक दूसरे से बात करने के लिए जकनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये बात इंटरेस्टिंग है कि जहाँ कुछ बच्चे कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, वहीं जकरबर्ग ने कंप्यूटर गेम बनाया। अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर गेम बनाना उनका हॉबी था। कंप्यूटर गेम बनाना, न कि कंप्यूटर गेम खेलना। दुनिया के सबसे कामयाब लोगों की तरह मार्क जकरबर्ग ने अपने जुनून के दम पर एक बड़ी एम्पायर खरीदी। वे कहते हैं कि जिन हॉबीज में आपका इंटरेस्ट है, आपको उसे आगे ले जाने की जरूरत है और उसी पर आपको काम भी करना चाहिए। अगर आपने अपनी जिंदगी के शुरुआत में एक जुनून पा ली है तो आपको उस पर काम करना चाहिए और एक एक्सपर्ट बनने तक इसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। जकरबर्ग एक ऐसी फैमिली में पले बढ़े जो उनका सपोर्ट करते थे। उनके पेरेंट्स ने कंप्यूटर के लिए उनके जुनून को पहचाना और छोटी उम्र से ही उनकी इस लर्निंग में इन्वेस्ट किया। ज़्यादातर पेरेंट्स ग्रेड के पीछे भागते हैं और शायद नहीं चाहते कि उनके बच्चे इतनी कम उम्र में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, पर जकरबर्ग के पेरेंट्स ने उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ने के लिए इनकरेज किया। हालांकि कई लोग सोचते कि वो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए अभी बहुत छोटे हैं। मार्क जकरबर्ग के पेरेंट्स ने कंप्यूटर में उनके इंटरेस्ट को देखते हुए एक ऐसे बंदे को हायर किया जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो और एक प्राइवेट कंप्यूटर ट्यूटर के तौर पर उनके बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज दे सके। उन्होंने डेविड न्यूमैन, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, को काम पर रखा। डेविड मार्क को मेंटर करने और गाइड करने के लिए हफ्ते में एक बार उनके घर जाते थे। मार्क जकरबर्ग जब हाई स्कूल में ही थे तभी उन्होंने मर्सी कॉलेज में ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्रामिंग कोर्स में एनरोलमेंट ले लिया था। उन्होंने हाई स्कूल के दौरान अपने एक दोस्त एडम डी एंजेलो के साथ सिनेप्स नाम का एक MP3 प्लेयर डेवलप किया। यह यूनिक सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का यूज करके किसी भी यूजर्स द्वारा कंप्यूटर पर चलाए गए सभी गानों का ट्रैक रखता था। इससे ये पता कर सकते हैं कि यूजर को कैसा गाना पसंद आया, ताकि यूजर के पर्सनल प्रेफरेंस या चॉइस पर प्लेलिस्ट बनाया जा सके। उस समय AOL और माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनीज ने सिनेप्स को खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। उन्होंने टीनएजर मार्क को अपनी कंपनी के लिए हायर करने की भी कोशिश की, लेकिन मार्क ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि वे आगे पढ़ना चाहते थे। सोच कर देखिए कि एक हाई स्कूल के यंग स्टूडेंट के बनाए गए सॉफ्टवेयर के राइट्स को खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट जैसी टेक कंपनी से खूब सारा पैसा और जॉब ऑफर का आना। कोई भी ऐसे मौके को नहीं गवाता, लेकिन जकरबर्ग ने इस ऑफर को ठुकरा दिया क्योंकि उन्होंने आगे पढ़ाई करने का सोच रखा था। जॉब ऑफर को लेने का मतलब होता कि वे कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाते और अपने सॉफ्टवेयर के कॉपीराइट्स भी खो देते।
उन्होंने इसके फायदे और नुकसान के बारे में सोचकर ही कॉलेज जाने का फैसला किया, ताकि वे एक इंसान के तौर पर आगे बढ़ सके और प्रोग्रामिंग को भी आगे बढ़ा सके। ये दिखाता है कि वो खुद को अच्छी तरह से जानते थे, उन्हें अपनी काबिलियत के बारे में पता था और जानते थे कि अपने लाइफ में जो भी हासिल करना है वो किसी और के लिए काम करने से ज़्यादा बेहतर है। इस लेवल के सेल्फ अवेयरनेस को सिर्फ माइंडफुलनेस से ही हासिल किया जा सकता है, जिसे आज की यूथ शायद ही कभी प्रैक्टिस करते हैं। मार्क जकरबर्ग ने 2002 में एक्सेटर से ग्रेजुएशन किया और फेमस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इस वक्त तक उन्होंने एक जाने माने प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट की रेपुटेशन हासिल कर ली थी। हार्वर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। अपने सेकेंड ईयर में सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट्स को कोर्स चुनने में हेल्प करने के लिए कोर्स मैच नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया। कोर्स मैच से ये पता लगाया जा सकता था कि किसी कोर्स में एनरोल करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। इससे ये मालूम होता था कि आपके क्लासमेट्स कौन से कोर्स पढ़ रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन से स्टूडेंट को ये तय करने में मदद मिलती थी कि कौन सा कोर्स लेना है और स्टडी ग्रुप कैसे बनाना है। हार्वर्ड में पढ़ाई के दौरान मार्क जकरबर्ग की बनाई गई एक दूसरी वेबसाइट फेसमैश बहुत पॉपुलर हुई थी। ये वेबसाइट कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से ही फेसबुक की शुरुआत हुई थी। फेसमैश एक ऐसी वेबसाइट थी जिसमें यूजर को हार्वर्ड के मेल या फीमेल स्टूडेंट की 2 फोटो दिखाई जाती, जिसमें ये यूजर्स को वोट देना होता था कि उन दोनों में से कौन ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यूजर वोटिंग पर वेबसाइट ने सबसे हॉट स्टूडेंट की लिस्ट पोस्ट की। इसके लॉन्च होने के 1 हफ्ते बाद ये वेबसाइट कैंपस में तेजी से वायरल हो गई। इस वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से हार्वर्ड का नेटवर्क भी क्रैश हो गया। जल्दी ही यूनिवर्सिटी ने इस साइट को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि स्टूडेंट्स ने शिकायत की थी कि उनकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हुई थी और उनके फोटोज को उनकी परमिशन के बिना ही फेसमैश पर डिस्प्ले किया गया। यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ने मार्क जकरबर्ग को स्टूडेंट प्राइवेसी वायलेंस और कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचिंग का आरोप लगाया। उन्हें पब्लिकली माफ़ी मांगनी पड़ी थी और उन्हें सख्त निगरानी में रखा गया। स्टूडेंट पेपर ने उनके वेबसाइट को गलत और औरतों के खिलाफ बताया। दोस्तों, ये थी मार्क जकरबर्ग के फेसबुक बनाने के सफ़र की वीडियो सीरीज का पहला वीडियो। इसके आगे की बातें हम सेकंड वीडियो में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।